हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड कॉशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। सो हम सबसे पहले कॉशी-रीमान इक्वेशन करेंगे एंड उसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सो कॉशी-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है हमारे पास कॉशी। तो कॉशी-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम कैसे देते हैं दैट ux इज इक्वल टू vy एंड uy इज इक्वल टू माइनस vx, जिसमें ux का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y एंड uy का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस vx इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये दो कंडीशंस होती है हमारी कॉशी-रीमान इक्वेशन में, जिसको हम कॉशी-रीमान कंडीशंस भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये दो कंडीशंस होती है जो इसका पार्ट होता है। राइट, अब हम जब कहते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है प्लस जो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कंटिन्यूअस है, देन वो फंक्शन क्या हो जाता है एनालिटिक एंड द फंक्शन हैज टू बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एंड फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, वी टेक फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z f of z, it is function of a complex variable z एंड z हमें पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसमें x रियल पार्ट होता है एंड y इमेजिनरी पार्ट होता है। एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा v एक्स कॉमा वाई। सो हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है एफ जेड, उसको हमें सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करना होता है दैट इज यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है देन इट्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है अभी, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है देन सेकंड हमें चेक करना होता है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास सॉल्व होकर आए हैं वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है एनालिटिक। अब सपोज हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू log z, इसको अब इस फॉर्म में कैसे सेपरेट करेंगे, ये तो हो जाएगा log x प्लस आयोटा y। अब हम log को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिकॉल करते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी। इसमें है f ऑफ z इज एनालिटिक, फंक्शन एनालिटिक कब होगा उसके लिए f of z is analytic if it satisfies CR इक्वेशन, जैसा कि कहा था अगर फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, मतलब जितने भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं, देन फंक्शन क्या होता है एनालिटिक। दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन इफ f of z is analytic, मतलब हमें क्या गिवन है ऑलरेडी कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, देन अगर वो एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही। सो वी कैन राइट इट लाइक f ऑफ z एनालिटिक। अगर f ऑफ z एनालिटिक है देन इट इम्प्लाइज कि ये सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज CR इक्वेशन। एंड इफ वी हैव CR इक्वेशंस प्लस continuous partial derivatives then this implies f of z is analytic। सो हमने ये फॉर्म देखी थी अभी कि अगर हमारे पास f of z इज इक्वल टू log z है देन उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, बाय यूजिंग CR इक्वेशन। अब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्म होती है log x प्लस आयोटा y को हम u x कॉमा y प्लस आयोटा v x कॉमा y में सेपरेट कैसे करेंगे अब। सो उसके लिए हमारे पास कौन सी फॉर्म है नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट में। नाउ CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें फंक्शन क्या होता है f ऑफ z इज इक्वल टू p r कॉमा थीटा प्लस आयोटा q r कॉमा थीटा। हम ये फॉर्म मान लेते हैं जिसमें z हमारा होता है x प्लस आयोटा y। ये कौन सी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, बट पोलर फॉर्म क्या होती है z इज इक्वल टू r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। एंड ये कैसे आता था रिकॉल, x हम ले लेते हैं r cos थीटा एंड y हो जाता है r sin थीटा इन पोलर फॉर्म। देन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y क्या होगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। एंड ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा क्या होता है e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा।
सो हमारे पास ये आ जाता है r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, जिसमें r क्या होता है, रेडियस। अब हमारे पास z की ये फॉर्म होती है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। सो यूजिंग दिस फॉर्म हमारे पास ये फॉर्म आती है फंक्शन की, मतलब फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z की, which is f of z is equal to p r comma theta plus iota q r comma theta। मतलब कोई फंक्शन होगा p जो r और थीटा में होगा, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा q जो r और थीटा में होगा। अब इसमें p हमारा रियल पार्ट हो गया और q हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। नाउ इसमें अब CR इक्वेशन की क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है इसमें, हमारे पास आता है डेल p बाय डेल r इज इक्वल टू 1 बाय r डेल q बाय डेल थीटा, कॉमा सेकेंड कंडीशन क्या होती है, डेल q बाय डेल r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r डेल p बाय डेल थीटा। सो ये कंडीशन होती है CR इक्वेशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर फंक्शन एनालिटिक है, विच इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास फंक्शन था f ऑफ z इज इक्वल टू log z। अब हम पोलर फॉर्म में से सॉल्व करेंगे, देन हम z को क्या लिख सकते हैं, r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, राइट। सो वी कैन राइट log r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। अब इसे सेपरेट कर सकते हैं कैसे, log a मल्टीप्लाई b क्या हो जाता है, log a प्लस log b। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log r प्लस log e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट log x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n log x। देन log r तो एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा है। सो आयोटा थीटा आगे आ जाएगा, n log e बचा, और हमें पता है दैट log e इज 1। सो वी गेट log r प्लस आयोटा थीटा f ऑफ, अब z हमारे पास f ऑफ z क्या हो गया, log r प्लस आयोटा थीटा फॉर्म। अब इसे कंपेयर करो इस फॉर्म से, ये जो हमें गिवन फॉर्म है फंक्शन की p r कॉमा थीटा प्लस आयोटा q r कॉमा थीटा। अब हमारे पास जो फॉर्म आई है इसमें p r कॉमा थीटा क्या है, log r, मतलब रियल पार्ट क्या है log r, और इमेजिनरी पार्ट विच इज q r कॉमा थीटा ये क्या है, आयोटा सिर्फ थीटा, सॉरी आयोटा से तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, बट जो फंक्शन होगा वही पार्ट होता है, दैट इज क्यू आर कॉमा थीटा जो क्या है थीटा। सो हमारे पास ये दोनों फॉर्म आ गई, दोनों फंक्शंस आ गए। अब जस्ट हमें चेक करना है कि ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, डेल p बाय डेल r इज इक्वल टू 1 बाय r डेल q बाय डेल थीटा। सो पहले डेल p बाय डेल r पता करेंगे, डेल p बाय डेल r दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू r विच इज डेल बाय डेल r, एंड p क्या है log r, एंड log r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा 1 अपॉन r। नाउ डेल q बाय डेल थीटा, डेल q बाय डेल थीटा ये क्या होगा, तो डेल q बाय डेल थीटा क्या है, डेल बाय डेल थीटा, एंड q क्या है थीटा, सो इट इज इक्वल टू 1, and we are saying that del p by del r must be equal to 1 by r del q by del theta, एंड हमारे पास यही फॉर्म आ रही है, क्या आ रहा है हमारे पास, del p by del r आया 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r मल्टीप्लाई 1। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है हमारे पास del q बाय del r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r del p बाय del थीटा। अब हमारे पास डेल p बाय डेल थीटा क्या होगा, डेल बाय डेल थीटा, एंड p क्या है log r विच इज 0। नेक्स्ट है डेल q बाय डेल r, सो डेल q बाय डेल r, एंड इट इज डेल बाय डेल r, एंड q क्या है थीटा, देन इट इज ऑल्सो 0। सो आपस में सेम है, सो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। सो वी गेट दैट CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड।
नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है या नहीं है हर एक पॉइंट डोमेन के। अब फंक्शन एनालिटिक कब होता है उसके डोमेन में, जब डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो एनालिटिक होगा। अब डोमेन के हर एक पॉइंट पर एनालिटिक होने के लिए डोमेन के हर एक पॉइंट पर कॉशी इक्वेशन कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस डोमेन के हर एक पॉइंट पर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी, नेसेसरी कंडीशन क्या थी, रिकॉल इफ f of z is analytic, this implies it satisfies CR equation and partial derivatives exist। अगर वो एनालिटिक है, सपोज f of z is analytic on its domain, पूरे डोमेन पे एनालिटिक है, then it satisfies CR equation and partial derivative exists in the domain itself। सो डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सो ये हो गया P implies Q फॉर्म। अगर हमारे पास नॉट Q आता है देन इट मीन्स नॉट Q implies नॉट P। सो हम ये फॉर्म यहाँ यूज करेंगे, नॉट Q implies नॉट P। सो अगर हम ये प्रूव कर दें कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो या फिर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, सो वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। दैट इज नॉट Q इज इक्वल टू नॉट P। सो हमारे पास है f of z इज इक्वल टू क्या आया था, log r प्लस आयोटा थीटा, ये फॉर्म आई थी। एंड हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या था, डेल p बाय डेल r आया था 1 अपॉन r। अब इसी पॉइंट पे हमें चेक करना है 1 अपॉन r and it is not defined at r is equal to 0. So we can say that partial derivative of p with respect to r does not exist at point z is equal to 0 because z क्या होता है, z is a point r e raised to the power iota theta and partial derivative of p with respect to r is not defined at r is equal to 0, then we can say it is not defined at point z is equal to 0. We get partial derivative of p with respect to r does not exist at z is equal to 0. This implies f of z is not analytic at point z is equal to 0. So हमारे पास क्या आया कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है बाकी सभी पॉइंट्स पर एक्सेप्ट एट z is equal to 0, क्योंकि z is equal to 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एट पॉइंट z is equal to 0। सो उस वजह से वी आर गेटिंग दिस फॉर्म कि जो फंक्शन है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होगा बट जो पॉइंट है z वो उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सच फंक्शन f of z is equal to log z। सो हमारे पास पोलर फॉर्म जब आती है CR इक्वेशन की तो हमें ये फॉर्म याद रखनी है कि ये इक्वेशन है CR इक्वेशन एंड z हम इस फॉर्म में लेते हैं r e raised to the power iota theta एंड कार्टेशियन में x प्लस आयोटा y होता है एंड जब हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो हम ये वाली फॉर्म कंसिडर करके चलेंगे। देन हमें कॉशी-रीमान इक्वेशन ये फॉर्म में गिवन होती है, सो हमें फंक्शन को भी इसी फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद जो हमारे पास f of z है दिस पी आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा क्यू आर कॉमा थीटा, उससे कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट पता करना है। देन वी कैन अप्लाई CR इक्वेशन एंड उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है देन उसके बाद वी हैव टू चेक कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। सो अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस हैं डोमेन के हर एक पॉइंट पर देन फंक्शन भी एनालिटिक होगा उसके डोमेन पर। बट अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या कंटिन्यूस नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सो दैट्स हाउ हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू CR इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके क्वेश्चन में
एनालिटिसिटी चेक कर सकता है। नाउ द टॉपिक हार्मोनिक कॉन्जुगेट। सो इससे पहले हम हार्मोनिक फंक्शन देखते हैं। हार्मोनिक फंक्शन, सो इसमें डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन ए एक्स कॉमा वाई, सपोज कोई फंक्शन है एक्स और वाई का, इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट satisfies Laplace equation, that is del square a is equal to 0। del square a का क्या मतलब है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a, मतलब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू y मस्ट बी 0। अगर ये फॉर्म आती है फंक्शन a की, देन वो फंक्शन क्या होता है? हमारा हार्मोनिक फंक्शन। सो अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है, देन उसके बाद वी कैन फाइंड आउट कि उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है। एंड इसमें हमारे पास एक रिजल्ट भी है, दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक। That is, if we have f of z is equal to ux comma y plus iota v x comma y, जिसमें u and v दोनों ही x और y के फंक्शन है, और हार्मोनिक फंक्शन हम ऐसे ही फंक्शन के लिए चेक करते हैं, राइट। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव देखना है u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो वी आर सेइंग बाय रिजल्ट कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होता है एनालिटिक फंक्शन का, वो हार्मोनिक होता है। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दैट u x x प्लस u y y इज इक्वल टू 0। ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें यही गिवन है ना कि u हार्मोनिक है, दैट मीन्स u ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड हमें गिवन है कि v भी हार्मोनिक है, दैट इज डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय del y square is also 0। That means ये जो functions हैं ये दोनों फॉर्म सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो नाउ अगर इसका प्रूफ देना है, दैट इज अगर हमें शो करना है कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का वो हार्मोनिक है, दैट इज लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, देन उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कॉशी-रीमान इक्वेशन। हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन दैट f of z is analytic। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें इतना पता है कि if f of z is analytic, then this implies it satisfies CR equation। and CR equation क्या होती है? ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। इतना हमें पता है। अब हम पहले रियल पार्ट के लिए शो करते हैं कि रियल पार्ट क्या है? हार्मोनिक है। सो हमारे पास है ux is equal to vy। so we write differentiate both sides with respect to x partially। हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, सो दोनों तरफ हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा u x x इज इक्वल टू v y x, राइट। सिमिलरली वी हैव u y इज इक्वल टू माइनस v x। इसमें वी अगेन डू द सेम थिंग, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। अब इसमें y के साथ लेंगे सो डेट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? u y y इज इक्वल टू माइनस v x y। नाउ डेल स्क्वायर u क्या होता है? इट इज u x x प्लस u y y। अब u x x हमारे पास है v y x एंड u y y है हमारे पास माइनस v x y एंड इट इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली वी विल गेट डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। उसमें भी एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, और एक बार पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड देन जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होके 0 ही फॉर्म आएगी। सो ऐसे हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर हार्मोनिक। नेक्स्ट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन is the harmonic conjugate of imaginary part and vice versa। So suppose हमारे पास फंक्शन है f of z is equal to u plus iota v, जिसमें u and v फंक्शन है x और y के,
ये फॉर्म जो कार्टेशियन फॉर्म होती है हमें पता है ये। अब इसमें u, ये जो फंक्शन u है ये होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, u इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v एंड v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। मतलब u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है और v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है जब f ऑफ z क्या है, एनालिटिक फंक्शन। सो जब भी हमसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा जाता है तो हमें गिवन होगा कि जो फंक्शन f ऑफ z है वो एनालिटिक है, और हमसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u और हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। और हो सकता है कि हमें एक फंक्शन ना गिवन हो, सपोज हमें u गिवन होगा बट v गिवन नहीं होगा, v गिवन होगा u गिवन नहीं होगा, एंड हमारे पास एक कंडीशन गिवन होगी जस्ट कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। अब फंक्शन अगर एनालिटिक है देन उसके बाद सबसे पहली कंडीशन हमें क्या याद आती है, CR इक्वेशंस की। सो अगर हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है देन यूजिंग CR इक्वेशन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो सपोज हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि यू आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू आर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा, जिसमें आर इज नॉन जीरो, देन फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि जो u है दैट इज जो रियल पार्ट है यू आर कॉमा थीटा वो है आर माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा सच दैट आर इज नॉन जीरो। और हमें कौन सा फंक्शन बनाना है, एनालिटिक फंक्शन। सो हमें ये भी कंसीडर करके चलना है कि f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन। अब हमारे पास ये दो फॉर्म गिवन है एंड हमें क्या पता करना है, ये फॉर्म पता करनी है f ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। अब हमारे पास u है, फंक्शन एनालिटिक है, मिसिंग क्या है v, सो हमें v पता करना है, दैट इज हमें u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v पता करना है। और वी कैन से क्वेश्चन में और वी कैन राइट और फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करो, नॉट v सॉरी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, क्योंकि हमें v पता करना है, v हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u का। सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। भी जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड हमने जो फॉर्म देखी थी वो क्या थी, f ऑफ z इज इक्वल टू पी आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा क्यू आर कॉमा थीटा। अब फर्क इतना है कि हमें p और q की प्लेस पे फंक्शन का नाम u और v की फॉर्म में गिवन है, दैट इज हमें गिवन है f ऑफ z इज इक्वल टू यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा v, सॉरी आयोटा, हाँ आयोटा v आर कॉमा थीटा। ये फॉर्म हमें कंसीडर करके चलनी है फंक्शन की। हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में जिसमें हमें यू आर कॉमा थीटा गिवन है और ये हमें पता करना है। अब इसमें CR इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि जैसा कि हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है, हमें गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है, सिंस इफ f ऑफ z इज एनालिटिक इट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। अब CR इक्वेशन क्या होती है, यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वी थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसका, डेल u बाय डेल r इज इक्वल टू 1 अपॉन r डेल v बाय डेल थीटा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इट इज u थीटा इज इक्वल टू माइनस r v r, दैट इज डेल u बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस r डेल v बाय डेल r। ये फॉर्म है जिसको हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि डेल v बाय डेल r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r डेल u बाय डेल थीटा। सो दिस आर द CR कंडीशंस। सो इन कंडीशंस की हेल्प से हम v पता करेंगे। अब हमारे पास है यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन r v थीटा। अब हमें यू आर गिवन है, राइट, क्या गिवन है हमें यू आर इज r माइनस 1 अपॉन r साइन थीटा, नॉट यू आर, दिस इज u। अब हमें यू आर पता करना है, पता कर लेंगे, u हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, दैट इज डेल बाय डेल r, r माइनस 1 अपॉन r साइन थीटा। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, सो जो बाकी के वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अब हम r के साथ ले रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और क्या बचेगा, डेल बाय डेल r of r minus 1 upon r. So sin theta as it is, and r का डेरिवेटिव with respect to r is 1 and 1 upon r का डेरिवेटिव होता है minus 1 upon r square.
we can write since del by del r 1 upon r is equal to minus 1 upon r square. And इसके लिए we can also write that dy by dx of x raised to the power n is equal to n x की power n minus 1. क्योंकि इसमें n क्या हो जाएगा 1 upon r है and 1 upon r को we can write as r raised to the power minus 1. इसका क्या मतलब है कि n is minus 1. सो अगर n minus 1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा minus 1 and r की पावर minus 1 minus 1 that is r की पावर minus 2. सो हमारे पास यही आएगा. सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है that is 1 minus minus 1 upon r square. देन ये हो जाएगा sin थीटा and 1 minus minus plus 1 upon r square. So this is ur. And by CR equation we know that UR is equal to 1 upon R V theta, जिसको we can write R UR is equal to V theta. So we get R sin theta 1 plus 1 upon R square is equal to V theta. सो हमारे पास ये फॉर्म आ गई जिसमें हमारे पास v थीटा आया है. दैट इज हमारे पास आया है दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज दिस. बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ v चाहिए. देन डेरिवेटिव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. सो व्हाट वी विल डू, वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा. क्योंकि डेरिवेटिव जिस रिस्पेक्ट में है उसी रिस्पेक्ट में हमें थीटा के साथ इंटीग्रेशन लेना होगा सो दैट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाए, तभी हमारे पास v आएगा. एंड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो पार्शियल होगा. दैट मीन्स हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे तो r हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. सो वी कैन राइट टेकिंग r कांस्टेंट. देन जब भी हम ऐसा पार्शियल इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो भी वेरिएबल हम कांस्टेंट मान के चलते हैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक आर्बिट्ररी फंक्शन ऐड हो जाता है. क्योंकि क्या होता है, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सो इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल हमने कांस्टेंट लिया है वो तो इवैल्यूएट हुआ ही नहीं है. दैट मीन्स इंटीग्रेशन का पूरा आंसर नहीं आया है हमारे पास. हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है जो हम आर्बिट्ररी फंक्शन डिफाइन करेंगे उसमें कवर होता है, इसलिए वो अननोन रहता है. दैट इज हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो r 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, साइन थीटा आ जाएगा एंड डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल v बाय डेल थीटा डी थीटा. सो इस साइड तो हमें v r कॉमा थीटा ही मिलेगा. ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि v फंक्शन है r और थीटा का, राइट. सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट ये है, इसमें r 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं सिंस दिस पार्ट इज कांस्टेंट. क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं, आई मीन ऐसे लिख लेते हैं, वी आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू आर 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा प्लस सी और वी कैन से जी आर. कोई फंक्शन आ जाएगा, वेरिएबल कौन सा है, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r हमने कांस्टेंट माना है और r ही है जो इवेल्युएट नहीं हुआ है. तो उसके लिए वी विल गेट दिस आर्बिट्ररी फंक्शन. वी कैन राइट वेयर gr इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन. अब इसे सॉल्व करेंगे. सो वी आर कॉमा थीटा एज इट इज इक्वल टू दिस पार्ट ऑल्सो एज इट इज. अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा plus gr as it is. Then vr comma theta is equal to r plus 1 upon r. इसका यहाँ प्रोडक्ट ले लिया and minus cos theta as it is plus gr, जिसको we can write minus cos theta r plus 1 upon r plus gr. और यहाँ पे we can write where gr is an arbitrary function of r. So हमारे पास v हमारे पास आया है, it is minus cos theta r plus 1 plus r, I mean r plus 1 divided by r plus gr. अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, इसमें अभी भी हमारे पास एक अननोन वैल्यू है दैट इज gr. अब हमें ये भी पता करनी है. सो ये हम कैसे पता करेंगे, सेकंड कंडीशन के थ्रू. सेकंड कंडीशन क्या है, अभी हमने कौन सी कंडीशन यूज करी थी, हमने यूज करी थी ur इज इक्वल टू 1 अपॉन r v थीटा. एंड नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, it is u theta is equal to minus r v r. So हम ये वाली यूज करेंगे.
u theta since u theta is equal to minus r v r. That is partial derivative of u with respect to theta is equal to minus r partial derivative of v with respect to r. तो इसको सेपरेटली कर लेता है. हमारे पास u क्या गिवन है? u is given r minus 1 upon, so u हमें गिवन है that u is equal to r minus 1 upon r sin theta, and हमें पता करना है partial derivative of u with respect to theta, that is del u by del theta, which is equal to, अब इसमें with respect to theta है, मतलब r जो है वो कांस्टेंट हो गया, so r minus 1 upon r हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या बचा? del by del theta and sin theta, and ये क्या बचेगा? this is r minus 1 upon r, and sin theta का डेरिवेटिव क्या होता है? it is cos theta. सो हमारे पास ये आ गया cos थीटा r माइनस 1 अपॉन r. सो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, इट इज r माइनस 1 अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r डेल v बाय डेल r. अब इसमें हम v कौन सा यूज करेंगे? ये वाला जो भी हमने फाइंड आउट करा है. सो वी कैन राइट माइनस r डेल बाय डेल r, एंड v क्या है? माइनस cos थीटा r प्लस 1 अपॉन r प्लस जी r. अब इसको वी कैन सॉल्व. माइनस r एज इट इज, इसे सेपरेट कर लेते हैं, वी विल गेट माइनस, अब विद रिस्पेक्ट टू r है, सो थीटा वाली टर्म इज कांस्टेंट, सो माइनस cos थीटा कांस्टेंट, क्या बचेगा? डेल बाय डेल r r प्लस 1 अपॉन r प्लस डेल बाय डेल r जी r. अब इसे वी कैन सॉल्व, सो ये हो जाएगा माइनस आर एज इट इज, ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर इज 1, एंड 1 अपॉन आर का होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस जी आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इज जी डैश आर. सो हमारे पास ये फॉर्म आई. अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस आर, अब इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आर कॉस थीटा 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जी डैश आर, एंड इस तरफ हमारे पास क्या है? आर कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर कॉस थीटा. इसमें ये जो आर है इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा आर माइनस कॉस थीटा 1 बाय आर. आर का प्रोडक्ट ले लिया, 1 के साथ r में r आएगा, एंड 1 बाय आर स्क्वायर है, एक r से एक r कैंसिल, क्या बचा? 1 बाय आर प्लस आर जी डैश आर एज इट इज. सो हमारे पास आया r cos थीटा माइनस 1 अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू दिस फॉर्म. अब कंपेयर करो दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग वी गेट g डैश r इज इक्वल टू 0, एज वी नो दैट r इज नॉन जीरो, क्योंकि जब दोनों साइड हम कंपेयर कर रहे हैं, सो ये वाला पार्ट इस पार्ट के सेम है, मतलब ये दोनों पार्ट सेम है, क्या बचा? आर जी डैश आर. दिस इम्प्लाइज वी गेट जी डैश आर, आई मीन आर जी डैश आर इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ईदर आर इज इक्वल टू 0 और जी डैश आर इज इक्वल टू 0, बट वी नो दैट आर जो है वो नॉन जीरो गिवन है ऑलरेडी. सो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास कि जी डैश आर क्या है? 0 है. दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू आर इज 0. देन वी गेट जी डैश आर इज इक्वल टू 0. दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 0. एंड अगेन हमें सिर्फ जी चाहिए, सो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर. सो हमारे पास क्या आएगा? g इज इक्वल टू c. दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव हट जाएगा, क्या बचेगा? g, एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. वी कैन राइट c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो हमारे पास g r हम क्या आ गया? जी r इज इक्वल टू c, अ कांस्टेंट वैल्यू. सो जो हमारे पास फॉर्म थी फाइनल, दिस वन, मार्क दिस एज 1. From 1 we get, from 1 we r comma theta is equal to minus
कॉस थीटा क्या था, माइनस कॉस थीटा आर प्लस 1/r प्लस सी, माइनस कॉस थीटा आर प्लस 1/r प्लस सी। सो हमारे पास v आ गया। सो दैट्स हाउ हम v पता करते हैं यूजिंग कॉशी-रीमान इक्वेशन। सो अब हमारे पास u भी है, v भी है। फाइनली हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन f of z इज इक्वल टू u r कॉमा थीटा प्लस आयोटा v r कॉमा थीटा। u हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें u क्या गिवन था, इट वाज r माइनस 1/r साइन थीटा प्लस आयोटा v हमें क्या गिवन है, माइनस कॉस थीटा r प्लस 1/r प्लस सी। सो दिस इज द एनालिटिक फंक्शन f of z जो हमसे पूछा था। सो दैट्स हाउ हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मोस्टली। सो हमें बस ये याद रखना है कि सीआर इक्वेशन क्या होती है पोलर फॉर्म में एंड सीआर इक्वेशन क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में, एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है फंक्शंस की। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही। सो जब भी हमें गिवन होता है कि फंक्शन एनालिटिक है और हमें कुछ सॉल्व करना होता है, सो पहला जो केस आता है वो यही आता है कि फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन यूज होगी। अब सीआर इक्वेशन यूज होती है बेस्ड ऑन कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला, फंक्शन की ये फॉर्म होती है एंड दीज टू आर द सीआर कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के लिए क्या होता है, कोई फंक्शन ax, y हार्मोनिक कब होगा, जब वो लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। एंड हमारे पास एक रिजल्ट था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो होता है एनालिटिक फंक्शन का वो हार्मोनिक होता है। एंड नाउ हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें हमारे पास था कि हमें u गिवन है एंड हमें फंक्शन फॉर्म करना है एनालिटिक फंक्शन। सो हमें क्या क्या गिवन था, हमें u गिवन था और हमें फंक्शन गिवन है कि वो एनालिटिक है एंड हमें v पता करना है। सो इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी फ्रेम कर सकते हैं कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, क्योंकि जो v होता है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u का और जो u होता है वो होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट v का। सो हमारे पास ये फॉर्म थी, हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता करना था। ओवरऑल हमें क्वेश्चन में यही पता करना है क्योंकि हमें u गिवन है, फंक्शन पता है एनालिटिक है और हमें v पता करना है, राइट। एंड v क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का। और अगर हमारे पास v आ जाएगा तो हम f of z फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन की फॉर्म क्या होती है u प्लस आयोटा v, ये वाली फॉर्म अगर हमारे पास थीटा r और थीटा है। सो जस्ट हमें v पता करना था, उसके लिए हमने सीआर इक्वेशन यूज करी। we first applied कि फंक्शन एनालिटिक है देन इट सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन। पहली कंडीशन यूज करी क्या है, u r इज इक्वल टू 1/r v थीटा। सो सबसे पहले u r है, सो पार्शियल डेरिवेटिव पता करा u का विद रिस्पेक्ट टू r। जो u r आएगा इट इज इक्वल टू v थीटा। सो हमारे पास क्या आया, r u r इज इक्वल टू v थीटा, ये फॉर्म थी। आई मीन पहली कंडीशन थी u r इज इक्वल टू 1/r v थीटा। r को हम इस तरफ ले आए, सो वी गेट r u r इज इक्वल टू v थीटा। अब हमारे पास फॉर्म आई ये वाली, हमें v चाहिए बट हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आया v का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो हमने पार्शियली इंटीग्रेट करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हमारे पास सॉल्व होके फॉर्म आएगी जिसमें हमारे पास एक अननोन फंक्शन आएगा, आर्बिट्ररी फंक्शन, जिसे पता करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन थी ये। सो उसके लिए हमने पहले u थीटा पता करा एंड वी आर में हमने v कौन सा यूज करा, जो हमारे पास ये जी आर वाला पार्ट आया था, जो v हमने अभी फाइंड आउट करा था वही v हम यूज करेंगे। जस्ट v की वैल्यू पुट करी, उसका डेरिवेटिव लिया, देन हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं एंड हमारे पास ये पार्ट सेम आ रहा था। देन बचा हुआ पार्ट जो है आर जी डैश आर वो क्या हो जाएगा, 0। अब हमें पता है कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है, इफ a मल्टीप्लाई b इज 0 देन इसका मतलब है या तो a 0 है या फिर b 0 है। अब इसमें या तो या r 0 होगा या फिर g डैश r 0 होगा। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि r नॉन 0 है, सो ऑप्शन क्या बचा, g डैश r 0 है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू r इज 0। अब अगेन डेरिवेटिव आ रहा है, सो डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करा, हमारे पास क्या आया, जी आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट सी।
सो जस्ट वो वैल्यू हमारी जो इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, देन हमारे पास वी आर आ जाएगा कंप्लीट। सो हमारे पास वी आर की ये फॉर्म आई। देन फंक्शन क्या हो जाएगा, यू आर कॉमा थीटा प्लस आयोटा वी आर कॉमा थीटा, वैल्यू पुट करेंगे एंड वी गेट द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।